नमस्कार। किस चीनी ने की भारतीय आर्मी की तारीफ? चीनी एक्सपर्ट ने किस मायने में भारतीय आर्मी को अमेरिका और रूस से भी बेहतर बताया? भारतीय सीमा पर शांति का क्या है चीनी एक्सपर्ट कनेक्शन? और भारत चीन सीमा पर 9 जून 2020 को क्या थे हालात? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। भले ही चीन कितनी ही साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपना ले, लेकिन आज के भारत के सामने होनी उसकी किरकिरी ही है। वो चीन जो कल तक अपने मीडिया में भारत को अपनी सेना का डर दिखा रहा था, वो चीन जो यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसकी सेनाएं कुछ घंटों में ही चीन के शहरी इलाके से सीधे भारत की सीमा तक पहुंच सकती हैं, वो चीन जो कल तक अपनी सेना का वीडियो जारी करने का प्रोपेगेंडा चला रहा था, आज वो चीन भारतीय बॉर्डर से पीछे हट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक लद्दाख बॉर्डर से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। देखिए, हमें यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि भारत और चीन के बीच जो LAC है वो कई जगह पर निर्धारित नहीं है, यानी दोनों देशों के बीच सीमा पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर LAC पर विवाद है। पिछले कुछ सालों में चीन से कई बार इस विवाद को निपटाने के लिए भारत की ओर से ऑफर किया गया है, लेकिन जमीन हड़पने की मानसिकता और नियत रखने वाले चीन ने कभी भी इस प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं दिखाई। दरअसल चीन की यह टैक्टिक ही है कि वो इस विवाद का निपटारा नहीं चाहता। भारी भरकम सेना वाला चीन चाहता है कि समय समय पर उसे भारत पर दबाव बनाने का मौका मिलता रहे। हालांकि मौजूदा स्टैंड ऑफ में चीनी सेना उस हिस्से से पीछे हटी है जो दोनों देशों के बीच का हिस्सा है, और सीमा के निर्धारित ना होने की वजह से आगे बढ़े भारतीय सैनिकों ने भी अपने कदम पीछे खींचे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आई कि एक चीनी एक्सपर्ट ने भारतीय सेना की खुलकर तारीफ की है। यह चीनी एक्सपर्ट चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए सैन्य साजो सामान बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ शख्स है। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग गुओजी ने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों के लिए भारत के पास दुनिया के सबसे ज्यादा अनुभवी सैनिक हैं। चीनी एक्सपर्ट ने कहा कि पर्वतीय इलाकों में तैनाती के लिए हर भारतीय सैनिक के लिए पहाड़ों पर चढ़ाई की योग्यता जरूरी होती है, और मौजूदा वक्त में पहाड़ी मैदान और पर्वतीय इलाकों में दुनिया की सबसे ज्यादा अनुभवी सेना ना अमेरिका, ना रूस और ना ही यूरोप, बल्कि भारत के पास है। चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट की तरफ से यह बातें ऐसे वक्त पर कही गई हैं जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख समेत कई इलाकों में तनाव है। ऐसे वक्त में चीनी एक्सपर्ट की तरफ से भारतीय सेना की ताकत बताई गई है, जब एक दिन पहले ही चीनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो चीन के सरकारी मीडिया ने जारी किया था। साथ ही यह वही वक्त है जब एक तरफ चीनी सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं और दूसरी तरफ चीनी भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल इसे भी आप चीनी टैक्टिक का एक हिस्सा समझ सकते हैं। चीन पीछे तो हटना चाहता था, लेकिन सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के हट जाता तो शायद उसके अहंकार को चोट पहुंचती। इसलिए उसने पहले अपनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करवाया और उसके तुरंत बाद अपनी सेना को पीछे बुला लिया, ताकि दुनिया को यह लगे कि देखिए चीनी सेना ताकतवर तो है, लेकिन वो सीमा पर शांति को बरकरार रखना चाहती है। तो चीन का यह माइंड गेम भारत तो अच्छे से समझ ही रहा है, साथ ही दुनिया को भी उसके खोखले दावों और असली चाल का पता चल रहा है। नमस्कार।